जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह हमारा फ्रैक्शन से रहेगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न से रहेगा साथियों, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको टाइम एंड वर्क आपको कराया था, जो अभी तक आपने नहीं देखा साथियों तो आप उसे जाइए एसपी मंत्रा क्लासेस सर्च कीजिए और वहाँ पे एक टारगेट 90 बैच से एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें मैंने सारे वीडियो को इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है साथियों। और हाँ साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे दोस्तों तक शेयर कीजिए। साथियों, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मैं जरूर कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा ना लगे साथियों तो लाइक नहीं कीजिएगा साथियों। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा और मुझे विश्वास है कि मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ साथियों वो आप में प्रोग्रेस ला रहा है, ठीक है। और आप निश्चित तौर पर साथियों इस भावना को आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आज प्रश्नों की इस भावना को हम लोग देखेंगे और इसकी गहराई तक हम प्रवेश करेंगे और ये जो हमारा फ्रैक्शन का जो सवाल है इस पर हम लोग अच्छी तरह से कमांड करेंगे साथियों। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है समझिए। फ्रैक्शन जो होता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कि P बाई क्यू ये क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, P बाई क्यू। P क्या है, इसमें नॉमिनेटर है और Q क्या है, डिनोमिनेटर है। नॉमिनेटर का हिंदी होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, हर। यानी ये है नॉमिनेटर, ठीक है, और ये होता है क्या, डिनोमिनेटर, ठीक है साथियों। इस बात से आप सहमत हैं। अब रह गई बात कि भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयुक्त भिन्न, मिश्र भिन्न, ये रेसिप्रोकल भिन्न जिसको हम व्युत्पन्न व्युत्क्रमानुपाती या नहीं होता है, ये व्युत्पन्न भिन्न भी उसको बोलते हैं, संयुक्त भिन्न भी होता है। इसके अलावा साथियों साधारण भिन्न होते हैं, बहुत प्रकार के भिन्न होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा यदि करने लगे साथियों तो बहुत वक्त लग जाएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का खेल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जब प्रश्न आएंगे उस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह जो बेसिक्स से मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैं इस सब का चर्चा कर दिया हूँ। और साथियों मैं जो आपको आज बताऊंगा इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं वो सारे चीज को मैं बताते हुए चलूंगा। तो ये जो भिन्न के बारे में चर्चा किया हमने कि कई प्रकार के होते हैं, उससे तो प्रश्न नहीं बनते हैं, परंतु जो प्रश्न बनते हैं आज हम लोग उस चीज को आज जानेंगे साथियों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात ये जो प्रश्न आप दिख रहा है ना आपको, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे जरा सा ध्यान दीजिए। समझिएगा साथियों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को यूं छोड़ के मत भागिएगा साथियों, क्योंकि सफलता का निश्चित शॉर्टकट नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा प्रयास करते रहना तभी सफलता मिलेगी। ध्यान दीजिएगा साथियों, यदि मैं कहूं आपसे ये 1 + 1/1 ऐसे रूप में यदि आपको दिया हुआ कोई प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, यदि मैं मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यदि इस रूप में आपको अगर प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इस रूप में यदि आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा ऐसे, इस रूप में ऐसे प्रश्न आपको अगर दिया हुआ रहेगा साथियों तो हम प्रश्नों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, इसकी भावनाओं को समझना है। देखिए, इसे कई तरीकों से हल कर सकते हैं। 2 तरीका ऐसे हैं, एक तरीका तो आप जनरल विधि से जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको इससे गुना करके 2 जोड़ करके फिर ये कितना आएगा, 3 और 2 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 5 और 3 8/5, फिर 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से करके प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। पर साथियों आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस ट्रिक से आप जब बनाइएगा ना तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। ऐसे में यदि आप करते तो इसमें गलत होने की बहुत संभावनाएं रहती है, इस संभावनाओं से हमें बचना है और ऐसा गलती न हो साथियों, इसलिए हम लोग ट्रिक का सहारा लेंगे। जरा समझिएगा मैं कैसे आपको सिखाने वाला हूँ, अच्छी तरह से वीडियो में बने रहिए साथियों। मैं यदि कहूँ कि ये 2/3 है, यहाँ पे जो भी भिन्न दिया रहेगा ना सबसे पहले आप उसको उतारिएगा, अंश को पहले लिखिएगा और हर को बाद लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब रह गई बात क्या, यहाँ प्लस कितने से गिन लीजिए, 1 2 3 प्लस है तो 3 स्टार दे दीजिए आप। इस बात से सहमत? हाँ, एक बात आप हमेशा जेहन में रखिएगा कि यहाँ पर 1 रहना चाहिए, सब में 1 रहना चाहिए। इस बात को आप जेहन में रखिएगा, क्या रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए हर हालत में, ठीक है। हाँ, आप कहिएगा कि सर इसकी जगह 2 हो तो क्या करेंगे, उसका अलग तरीका है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। बस आप इस चीज को देखिए तो सही
यदि यहाँ पे एक एक है और इस रूप में ऐसे ऐसे दिख रहा है ना आपको, तो अब हम करेंगे क्या से जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या किए कि ये स्टार 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 ले लिए, 1 2 3 को प्लस था, 3 को प्लस ले, माइनस का केस होगा तो भी देखेंगे साथ में। अब हम करेंगे क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 2 तब 5, इधर 5 लिख दिए। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 3 8, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 8 5 13। कोई दिक्कत है कि साथ में? नहीं ना है। फिर से देखिए हमने क्या किया, 2/3 को यानी 2 पहले लिखा फिर 3 लिखा यहाँ पर, इसको साथ जोड़े तो इस जगह पर लिखे तो 2 3 5, फिर 5 3 8, 8 5 13। क्लियर है, समझ रहे हैं साथियों? अब क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंक को पकड़ेंगे ऐसे, ये दिख रहा है ना ये वाला, ये जो दिख रहा है दूसरा अंक, लास्ट से दूसरा अंक पर जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 8 अब बटा लिख करके ये 13 को, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। समझ में आ रहा है इस चीज को? अगर नहीं समझे तो फिर से आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा क्या कहना चाहता है इसे, जरा सा ध्यान दीजिए कैसे हम लोग इसे समझेंगे। आप इसकी गहराई को आप समझिएगा साथियों। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, यदि यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 1 + 1 + 1 + 1/3 दिया हुआ है, ठीक है, इस रूप में हमें प्रश्न दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना सब में एक एक है। अब साथियों हमें इस प्रश्न को बनाना है तो इसकी गहराई को समझिएगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो भिन्न दिया रहेगा ना नीचे, उसको लिखेंगे पहले नॉमिनेटर तब डिनोमिनेटर, ठीक है। प्लस क्या को है, 1 2 3 4 को प्लस है, तो 1 2 3 4 स्टाफ हमने दे दिया, ठीक है। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 1 4, जो कि 4 यहाँ पर लिख दिए। अब इस 4 को, ये 3 को अब 4 में जोड़ेंगे तो इधर क्या होगा, 7 होगा। अब इस 4 को 7 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 होगा। इस 11 को 7 में जोड़ेंगे तो 18 होगा। इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? फिर से देख लीजिए, 1 3 4, 3 4 7, 4 7 11, 7 11 18, ठीक है साथियों, 7 11 18। क्लियर है? अब अंतिम से हम 2 अंक वाला पर जाएंगे, 11 अब बट्टा में ये क्या है, 18। यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। अब रह गई बात, ये हमने तो जाना कि ऐसा होता है, ठीक है। यदि आप जनरल तरीके से इसे करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जरा सा गौर कीजिएगा, यदि मैं कहूँ ये 3 1 4, 3 1 4/3, 3 ऊपर 4 यहाँ आएगा, 4 3 7, 7/4, 4 ऊपर 7 ही यहाँ, 7 4 11, 7 4 11, 11/7, 7 ऊपर तो 11 नीचे, 11 और 7 18, 18 अब बट्टा में 11 तो 11 ऊपर 18 नीचे आ जाएगा। इस बात की गहराई को समझ चुके हैं साथियों। चलिए, यदि निगेटिव केस रहे, ठीक है, माइनस का केस रहे, और याद रखिएगा यहाँ पर एक एक रहना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब 2 रहे चाहे कोई और अंक रहे तो हम कैसे उसको बनाएंगे वो भी देखेंगे साथियों। पहले तो आप ये जानिए, अगर निगेटिव केस रहे तो हम क्या करेंगे, जरा से समझिएगा साथियों। यदि मान के चलिए प्रश्न में दिया हुआ रहे 1/1 - 1 - 1 -1/1 -3 दिया रहे, ठीक है। इस रूप में आपको प्रश्न यदि दिया हुआ रहेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, 1/1 - 1 बट्टा 1 - 1 अब बट्टा में 1 - 1 अब बट्टा इतना दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप साथियों, आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ वाला जो भिन्न है इसको तो पहले लिखेंगे, 1 और 3 को लिख दिए हैं। माइनस क्या है भाई, 1 2 3 4 को माइनस है, तो 1 स्टार यहाँ, 1 स्टार यहाँ, 1 स्टार यहाँ और 1 स्टार यहाँ। क्या करेंगे, हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन में हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि हम क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले हमने इस पद को इसमें जोड़ा था ना, अब इसमें से इसको घटाएंगे। घटाना कैसे है, तो ऐसे घटाना है। 3 में से गया तो 2 बचेगा, फिर ये 2 में से हम 3 को घटाएंगे तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा। अब ये -1 में से 2 घटाएंगे साथियों, तो -1 में से 2 घटेगा तो -3 बचेगा। अब -3 में से 1 घटाना है तो -3 -1 के घटाना है, तो -3 + 1 बराबर में -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमको,
-2 बचेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं ना है साथियों। फिर से देखिए 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 आया। अब 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, -1 में से 2 घटाएंगे तो -3, अब -3 में से -1 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो -2 बचेगा। अब हम दूसरा पद को यहाँ पर लेंगे लास्ट से तो -3 है। अब बट्टा में क्या है -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3/2 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों। इस बात से आप सहमत हैं? आपको समझ में आ रहा है साथियों? तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से अपना रियल लाइफ में उतारते हुए प्रश्नों को हल कीजिएगा साथियों। चलिए, तो इस प्रकार के हमारे पास सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, और ये सवाल जो है ना बहुत ही शानदार सवाल है साथियों, ठीक है। चलिए, तो हम सवाल पर अब चलते हैं और थोड़ा सा इस प्रश्न को बनाते हैं जो हमने बोर्ड पर आपके लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है साथियों। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो सवाल हमारा क्या कहता है, जरा देखिएगा। x बराबर दिया हुआ है 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1 बटा 1 + 1/2। देखिए एक बात आपको दिख रहा है, एक चीज, ये जो 1 प्लस करके दिख रहा है हमको, ये पूरा के नीचे है, यानी इतना हमको दिख रहा है ना, ये इतना हमको उस तरीका से बनेगा जिसको मैंने बनाया था। याद कीजिए, मैंने एक बट्टा करके 1 - 1 बटा या +1 बटा में ये ऐसे लिखा था आपको, +1 बटा करके लिखा था, एक बट्टा करके पूरा बटा था, होल बट्टा। तो आपको इसका मान निकाल के लास्ट में एक जोड़ देना है, पहले वाला जो है जोड़ देना है। कैसे बनेगा जरा सा वक्त की गहराई को समझिएगा साथियों। क्या कहता है ये 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अंश हो गया पहले और हर हो गया बाद में, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि प्लस कितना है, 1 2 3 1 4 को नहीं 1 2 और 3 प्लस है, ठीक है। ऊपर वाला से मतलब नहीं है, इसको तो हमें यहाँ पर इसका मान लिखेंगे, यहाँ 1 जोड़ देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस है तो हमने यहाँ पर 3 स्टार ले लिया, ठीक है साथियों। जब हम यहाँ पर 3 स्टार ले लिए तो आप ही बताइए, हमको जोड़ने का काम है तो जोड़ देंगे। 2 1 3, 3 2 5, 3 5 8, क्लियर है। 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, क्लियर है साथियों। तो अब ये लास्ट से दूसरा पद लीजिए, बट्टा में ये पहला वाला ले लीजिए, 8 हो गया, 5/8, यानी कि x बराबर कितना होगा, 1 प्लस में ये 5/8, 1 प्लस तो रहेगा ही। अब ये पूरा मान हमको 5/8 आया, इसको जोड़ेंगे तो 8 एकम 8 5 13, 13/8 आ गया साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं ना है इस बात से। अब आगे देखिएगा हम करते क्या है, इसमें मान को इंक्लूड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, 2 × x का मान कितना है 13/8 प्लस में कितना 7/4, ये तो कट जाएगा 4 बार में। देखिएगा ये 4 है, एलसीएम 4 ले लिया, तो ऊपर में एलसीएम अगर सेम है, ये हर इसका समान है तो ऊपर वाला तो अपने आप जुड़ जाएगा। 13 प्लस में 7, ये 20/4 बराबर में कितना आ जाएगा, 13 7 20/4, यानी कि 5 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा परम सत्य उत्तर कितना होगा साथियों, 5 हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। फिर से अगर जानना चाहते तो फिर से मैं बता देता हूँ। इसको हमने यहाँ वाला को जरूर आप इस भीड़ को यहाँ पर उतारिएगा, पहले नॉमिनेटर तब डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐड कर दिया तो यहाँ लिखा, इसको ऐड किया तो यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो बस इतना ही है, 8 तक 3 को ही हमें इम्प्लीमेंट करना था, तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। लास्ट से दूसरा पद को पहले लेना है और पहला पद को बट्टा में लिखना है, क्लियर है। अब हमें ये x का वैल्यू पता चल गया, वहां पर 1 पहले से था तो ऐड कर दिए बस। उसके बाद व्यंजक जो हमारा दिया हुआ उसमें पुट कर दिया, मान आंसर आ गया साथियों मेरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला सवाल की ओर। देखिएगा साथियों, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, समझिएगा बातों को। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि किसी पार्टी में साथियों, ठीक है, 120 सदस्य है। सदस्य कितने हैं साथियों, एक बात ध्यान में रखिएगा, टोटल कितना है 120 सदस्य है। इनमें से 2/3 पुरुष है। 2/3 पुरुष का मतलब क्या है, यानी कि मेल कितना है, 2/3 है साथियों। इस बात से आप सहमत हैं, ध्यान दीजिएगा, 2/3 मेल है एवं शेष जो है महिलाएं हैं। तो शेष क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, यानी फीमेल जो है 1/3 है, यानी 1/3 फीमेल हो जाएगा। अब रह गई बात, कहता क्या है कि शेष महिलाएं हैं, तो शेष महिला हमें पता लग चुका है।
12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित है। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य जो है ना विवाहित है। एक बात बताइए, 12 महिला जो है, 12 महिला सदस्य के सिवाय जो है सभी जो है विवाहित है। तो 12 को महिला जो है ना, इसको छोड़कर सबके सब विवाहित है। ठीक है, तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला का सदस्य है? 12 महिला को छोड़ के बाकी सब विवाह किया हुआ है। तो पूछता कितना विवाह किए हुए महिला, जरा सा बताइए सदस्य कितने हैं महिलाओं का? वह टोटल सदस्य कितना है? 120, जबकि महिलाओं का मान कितना आया है? 1/3। तो 120 का 1/3 हिस्सा कितना होगा महिला? 3 चौका 12, यानी कि 40 महिला हो जाएगा साथी। 40 महिला। इस 40 महिला में 12 महिला के शादी नहीं हुआ है। तो 12 महिला के शादी नहीं हुआ है तो उसको घटा दीजिए। तो ये 8, ये 3 में से 1 गया तो 2, यानी 28 महिला ऐसे है जिसका मैरिज हो चुका है साथियों। क्या हो चुका है? मैरिज हो चुका है। 28 महिला ऐसी है जिसका मैरिज हो चुका है। यही तो हमें प्रश्न में पूछा है कि वैसे महिला का पता लगाइए जिसका शादी हो चुका है, जिसमें से 12 महिला शादी नहीं किया है। हमने महिलाओं की संख्या निकाल लिया है, महिलाओं की संख्या हमने निकाल लिया कि 40 महिला है। क्यों भाई? क्योंकि 120 टोटल व्यक्ति है, पुरुष और महिला मिला करके, जिसमें से फीमेल का जो हमारा ये जो हमारा दिया हुआ है मान, ये कितना भाग फीमेल है? 1/3 हिस्सा फीमेल है। तो 120 का 1/3 हिस्सा निकाल लिए तो 40 को फीमेल हमें पता लग गया। जिसमें 12 महिला का शादी नहीं भेल है तो उसको घटा दिए, तो बचा हुआ महिला ही तो विवाहित होगी। ये मैरिज महिला कितना हो गया? 28 को हो जाएगा साथियों। नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़े साथियों। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, लेकिन उसे 1/3 कर दिया कि पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो संख्या निकालिए। एक बात बताइए साथियों, जब कोई संख्या हम लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या हमने लिया 20, ठीक है, और इस संख्या को अगर हम 1/5 करना चाहें तो ये 5 चौका 20 बार में कट जाएगा। क्लियर है? जबकि इसी संख्या 20 को हमने लिया और इसको हम कहें कि 1/2 भाग करो तो ये कितना होगा? 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपका देखने से क्या लगता है? ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो गया, यानी कि ये जो 1/2 है ये बड़ा मान है। यही ना होगा साथियों? ये क्या है? ये भिन्न, ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यही है। तो कहने का मतलब हमारा जो सवाल कहता है कि 1/15 दिख रहा है कि यही बड़ा है, जैसे कि यहाँ 1/5 दिख रहा है कि ये बड़ा है, पर ऐसा बात नहीं है। ये भिन्न एक ऐसा भिन्न है, छोटा भिन्न है। जबकि हम किसी संख्या में भाग दिए तो हमें छोटा मान प्राप्त हुआ, और ये बड़ी संख्या है, बड़ी भिन्न है, और इसमें भाग इसको काटे हम तो ये क्या हुआ? बड़ी मान प्राप्त हुआ। साथियों सवाल को आप अच्छी तरह से समझिए। क्या कहा? 1/15 से ये संख्या का 1/15 करने को कहा गया, लेकिन वो कर दिया कितना? 1/3 कर दिया संख्या का। बात की गहराई को समझिएगा। इस प्रश्न को हम 2 तरीका से बना सकते हैं। दोनों तरीका आपको सिखाऊंगा, जरा देखिएगा साथियों। यदि मैं कहूं कि इसकी चर्चा करूं तो ये तो छोटा दिखेगा और ये बड़ा दिख जाएगा। क्लियर है? यानी इतना को करने कहा गया, लेकिन इतना कर दिया तो 16 ज्यादा आ गया, इतना से कर दिया ना तो 16 ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये है साथियों, समझिएगा, अगर ये 1/15 भाग था, 1/3 था, संख्या कुछ नहीं पता है हमें तो x मानते हैं, तो x मानते हैं। इससे करने को कहा गया था पर कर दिया इससे, तो अधिक आ गया 16। इसका मतलब ये बड़ी संख्या होगा। माइनस में 15, तो अंतर इन दोनों के बीच का कितना आ गया? 16 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ज्यादा आ गया, 16 ज्यादा आ गया इन दोनों में, है ना? तो कितना ज्यादा आया? तो 16 आया। साथियों आप इसे क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं ना इसको कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, आप ही बताइए एलसीएम कितना होगा इसका? 15 होगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ा सा इंक रख लेता हूं। चलिए अब जरा सा ध्यान दीजिए आप, प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए साथियों, हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा सो बताइए आप। यदि मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम जो है, ठीक है ना,
एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाएगा इसका, एलसीएम दोनों का एलसीएम हमें 15 प्राप्त होगा साथियों। जब ये 15 आ गया तो आप बताइए 3 से भाग लगा, 3 5 15, 5 इंटू में x माइनस में 5 एकम 15 एकम 15, ये हो जाएगा x, ठीक है, बराबर 16 के, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, तो हम करेंगे क्या, 5x में से अगर हम 1x घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा साथियों, 4x होगा। आइए 4x बट्टा में कितना, 15, 4x बट्टा में 15, ये हो जाएगा 16 के बराबर, ये कर जाएगा 4 चौका 16, इसलिए x बराबर कितना होगा, 15 चौका 60, यानी 60 ही वह संख्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा 60 ही वह संख्या है जिसको हम 1/15 और 1/3 करेंगे तो हमें कितना ज्यादा प्राप्त होगा, 16 ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए फिर से देख लीजिए, ये संख्या दिया हुआ है, ये भी सॉरी हमें संख्या पता नहीं है, संख्या निकालना है। कहा कि संख्या का 1/15 करने को कहा गया, लेकिन गलती से 1/3 कर दिया तो 16 ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये है संख्या पता नहीं तो मान लिया हमने कि वह संख्या x था, यानी कि ये x था, इसका मतलब क्या है 1 इंटू एक्स और 1 इंटू एक्स इधर, ठीक है। तो ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी इधर लिख दिया, छोटी इधर लिख दिया, दोनों के बीच का फासला 16 का है, तो हमने एलसीएम निकाला, ये 16 के बराबर आ गया साथियों। जब हम मान प्राप्त किए तो क्या मान प्राप्त हुआ हमको, ये x का वैल्यू 60 आया, x का वैल्यू 60, यानी 60 ही वह संख्या है, यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों, ठीक है। चलिए इसे दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, समझिएगा साथियों ये क्या कहना चाहता है, इसकी भावनाएं क्या कह रही है, हमें समझना है। एक बात बताइए, दिया हुआ क्या है 1/15, जबकि किया क्या 1/3, हम क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। ये 3 एकम 3 और 3 पचे 15, ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालेंगे तो 1:5 आएगा ना। बताइए ये कितना अधिक हो गया, 1/1 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, जबकि रियल में बढ़ा कितना था 16, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी 1 का वैल्यू 4 ही है। कब प्राप्त होगा, जब हम इस 60 में 1/15 करेंगे, 60 का 1/15 हिस्सा करेंगे ना तो ये 4 मान प्राप्त हो जाएगा साथियों, यानी 60 इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए फिर से नोट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ये 1 का वैल्यू 4 के बराबर है, हमने क्या किया क्रॉस गुना कर दिया, हमने रेशियो निकाल लिया, 1 से बढ़ा 5 तो कितना बढ़ा 4 रेशियो में, जबकि रियल में 16 है, 1 का वैल्यू हमने 4 निकाला। अब ये 4 किसका मान प्राप्त हुआ होगा, जब हम किसी संख्या इन संख्याओं में से हम 1 का 15 भाग करेंगे, हमको करना था इतना ही ना 1/15, तो 60 का 1/15 निकाले तो हमें 4 प्राप्त हो गया, यानी 60 हमारा परम सत्य उत्तर होगा साथियों, ठीक है। चलिए तो साथियों आप इसे नोट कर लीजिए। क्लास कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों, और अपना सुझाव दीजिए, यदि आपको लगे कि इम्प्लीमेंट की जरूरत है मैं जरूर करूंगा इसमें साथियों। और साथियों आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी शिक्षक के बारे में ये आप शुरू में के थोड़ा सा वीडियो देख के और लास्ट का थोड़ा सा देख के निर्णय नहीं कर सकते कि वो आपके लिए अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, या अच्छा आपको प्रोग्रेस कराते हैं कि नहीं। इसलिए साथियों ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।